प्रणाम मंत्र से। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य विश्वतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. और हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, और हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, वंदे हरि हरि बोल। जी मुझे अच्छे से नहीं आता है, बहुत अच्छा गला है आपका, बहुत ही अच्छा गला है आपका। मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपादस्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपादस्तोत्रशत श्री श्रीमशीला एसी भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। जो अभी कथा बहुत सुलभ हो गई है, हम लोग इंटरनेट पे आराम से बैठ के घर पे कथा सुन लेते हैं। तो हर चीज़ का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो ये अच्छा या बुरा, इसका अच्छा भी और इसका कुछ नेगेटिव भी है। नेगेटिव कैसे है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। शीला वामन गोसाई महाराज जी हमारे गुरुवर हुए हैं। हमारा जगन्नाथपुरी में मठ बन रहा था। उस समय पैसे का बहुत अभाव था, तो इतने पैसे नहीं थे कि बाहर से किसी से लेबर से मठ बनवा सके। तो जो मठ के ब्रह्मचारी हैं वो खुद ही मठ बनाएंगे, मतलब उनको सारा मलबा भी खुद करना है इकट्ठा, सीमेंट सब कुछ खुद इकट्ठा करना है, और मठ की और भी सेवाएं भी होती हैं। तो समय नहीं मिल पाता था कि हरि कथा सुन सकें, क्योंकि उस समय कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो उस समय क्या होता था, शीला वामन गोसाई महाराज जी बोलते थे, अगर तुम ये काम जल्दी जल्दी कर लोगे तो हमको 1 घंटा मिल जाएगा, फिर हम उस 1 घंटे में हरि कथा सुनेंगे। तो बहुत उत्कंठा से और बहुत स्पीड अप करके वो अपनी सेवाएं करते थे। और इतनी सेवाएं करने के बाद व्यक्ति तो थक जाता है, और उनको एक उत्साह बना रहता था, क्या कि हमें महाराज जी से कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। शीला स्वामी महाराज जी, जब मैं उनकी जीवनी पढ़ रहा था, प्रभुपाद लीला अमृत, जिनको पूज्यपाद सतस्वरूप दास महाराज जी ने लिखा है, तो उनकी जीवनी में आता है कि उनसे कथा सुनने के लिए 150 माइल दूर एक गाड़ी पे एक लेडी रोज आती थी। तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे सुन के कि 150 माइल मतलब ऑलमोस्ट 150 माइल, कितने, लगभग 150-200 किलोमीटर हो गया, कि वो इतना दूर गाड़ी से रोज आती है और कथा सुनने के लिए। तो मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब इतना दूर ट्रैवल करना गाड़ी से और कथा सुनने के लिए।
और बाद में जानते हैं वो लेडी कौन थी? मुझे बाद में पता चला जब मेरी बुक कंप्लीट हुई, वो उनकी फर्स्ट लेडी डिसाइपल थी, वन ऑफ द फर्स्ट लेडी डिसाइपल, जिनका नाम था जदुरानी देवी दासी। अगर आप इस्कॉन की कोई भी बुक्स देखोगे उसमें जितनी भी पेंटिंग्स हैं, स्टार्टिंग में जो पेंटिंग्स हैं, ये सारी पेंटिंग्स जो हैं ये सारी जदुरानी देवी दासी ने बनाई है, उनकी फर्स्ट लेडी डिसाइपल हुई हैं वो। फिर बाद में जब वो गुरुदेव के पास आई, गुरुदेव से उन्होंने शिक्षाएं ग्रहण करी, उनका नाम हुआ श्याम रानी देवी दासी। गुरुजी ने उनको एक ब्रज का सुंदर नाम दिया, जिन्होंने बड़ी सुंदर दामोदर अष्टक, गौर निताई जिसमें ऐसे गौर निताई हाथ ऊपर करके खड़े हैं, सेवा कुंज की पेंटिंग, माननी राधा की पेंटिंग, वेणु गीत की पेंटिंग, गोपी गीत की पेंटिंग्स, ये सारी उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है। तो हरि कथा जब हमें बहुत सुलभ हो जाती है ना, अभी आप कितने भी हमारे पुराने गुरुवर्स, ये इतने सारे कथावाचक हैं, इंटरनेट पे जाओ हज़ारों कथाएं हैं, तो उसका वो मूल्य नहीं रहता। मूल्य तब होता है जब कोई वस्तु दुर्लभ हो, जब कोई वस्तु बहुत दुर्लभ से आपको प्राप्त हो, तब उसका मूल्य होता है। गुरुदेव हमारे ब्रज में जब कार्तिक का समय होता था कथा करते थे, विदेश से लोग लोन लेके आते थे कि हम ब्रज में जाएंगे और गुरुजी से कथा सुनेंगे। क्यों? क्योंकि क्या था? दुर्लभ था। मैं जब मठ में आया तब उस समय फ़ोन और ये सब हमारे पास नहीं होते थे, तो मुझे कभी कोई श्लोक अगर निकालना है, मुझे कोई श्लोक निकालना है रेफरेंस के लिए, और वो भागवत का है, तो मुझे भागवत का पहले पूरा लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, थर्ड कैंटो निकालूंगा, उसमें से अध्याय ढूंढूंगा, श्लोक निकालूंगा। कई बार ऐसा होता था एक श्लोक ढूंढने के लिए सुबह से लेकर शाम तक लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और शाम हो गई, एक श्लोक तब निकला। लेकिन अभी इंटरनेट पे सर्च करो सीधा आ जाता है। हाँ, अब 18,000 श्लोक है भागवतम में, उसमें से सर्च करोगे और अभी इंटरनेट पर सर्च करते ही आ जाता है। लेकिन पहले वाला अच्छा था, क्योंकि वो श्लोक आपको पूरे जीवन याद रहेगा, और जब आप उस श्लोक को निकालने जाओगे तो आप जोन जोन से पन्ने पलटते रहोगे, वो पन्ने आप जीवन में याद रखोगे हमेशा, क्योंकि आपको कभी ना कभी फिर श्लोक्स निकालने पड़ते हैं। तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन अगर हम किसी वस्तु को बहुत गुरुत्व देते हैं, तभी जाके वो वस्तु जो होती है हमारे हृदय के अंदर स्पर्श करती है। जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी एक बात बोलते थे, वो बोलते थे कि ये जो हम हरि कथा सुन रहे हैं, हरि कथा हम सुन रहे हैं ना, अभी ये हरि कथा किसके कान में प्रवेश करेगी? क्रॉस वेंटिलेशन, पता है ना, हवा होती है, क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए कमरे में, इधर से हवा इधर से हवा जाए। तो हमारे कान कैसे हैं? क्रॉस वेंटिलेशन, यहाँ से कथा आती है, यहाँ से चली जाती है। तो ये हृदय में किसके जाएगी? ये हृदय में उसके जाएगी जो व्यक्ति इस संसार का जो धन है, इस संसार की जो अच्छी विद्या है, इस संसार का कोई किसी का बहुत मान सम्मान है, इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर हमारा हृदय इस संसार के वस्तु के पीछे जा रहा है तो हरि कथा कान में प्रवेश नहीं करेगी। जिसका हृदय इस संसार को समझ चुका है कि ये संसार का कोई सार ही नहीं है, जो संसार को तुच्छ समझ चुका है, उसी के हृदय में ही फिर हरि कथा वास्तविक में प्रवेश करती है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने श्लोक सुना था, आप लोगों ने शायद याद कर लिया होगा, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। ये श्लोक जो है इसको याद करना हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है और इनकी अपनी एक मूर्ति होती है। जब आप श्लोक को याद करते हो तो हमारे हृदय के मन के अंदर क्या भरा हुआ है? मस्तिष्क में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और ये श्लोक क्या है? शुद्ध सत्व है। तो जब ये हमारे हृदय में जाता है, स्मृति पट पे जाता है, तो हमारा बहुत उससे कल्याण होता है। तो पिछली बार जो हमने श्लोक याद किया था वो था अशोच्यन अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादम च भाषसे गतासुन अगतासुम च न अनुशोचन्ति पंडिता। और आज का जो हमारा श्लोक है हम करेंगे वो है नेक्स्ट 12 नंबर, सेकेंड चैप्टर का 12वां नंबर श्लोक, ये वाला। एक बार आप सब मेरे पीछे बोलिएगा। न त्वेव अहम जातु नासम, न त्वेव अहम जातु, न त्वेव अहम जातु नासम, न त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्येयाम, सर्वे वयम अतः परम। तो ये इस श्लोक का हम अर्थ समझते हैं। न त्वेव, नहीं, न त्वेव अहम, न त्वेव अहम, अहम या भगवान कह रहे हैं मैं नहीं, जातु नासम, जातु मतलब किसी भी काल में, किसी भी समय, नासम, नासम मतलब कि मैं नहीं था, कभी भी ऐसा कोई काल ही नहीं हुआ कि अर्जुन मैं नहीं था। न त्वम, नहीं तुम, ना इमे जनाधिपा, और ना ये जनाधिपा का अर्थ है जितने भी यहाँ पे राजा हैं। तो अर्जुन कभी कोई ऐसा समय ही नहीं हुआ कि मैं नहीं था,
कभी कोई ऐसा समय नहीं हुआ कि तुम नहीं थे या फिर ये राजा नहीं थे। न च एव न भविष्ययाम, चलो ठीक है भगवान, ये तो आपकी बात मान ली कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे और ये नहीं थे, हम तीनों ही पहले थे। लेकिन क्या हम तीनों भी आगे रहेंगे? हो सकता है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए और आप भगवान हो, आपका अस्तित्व बना रहे। तो भगवान कह रहे हैं न च एव न भविष्ययाम, नहीं, भविष्य में भी आप भी रहोगे, मैं भी रहूँगा और ये राजा भी रहेंगे। अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, भविष्य में भी ऐसा ही होगा जैसा पूर्व में हुआ कि तुम भी थे, मैं भी था, ये राजा भी थे, आगे भी मैं भी रहूँगा, राजा भी रहेंगे और तुम भी रहोगे। क्योंकि एक सिंपल सा सूत्र है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु क्यों होगी? मृत्यु जन्म के साथ लिंक है, जिसका जन्म ही नहीं हो उसकी मृत्यु होगी नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारा जन्म हुआ हो या राजा का या मेरा, हम भी पहले भी थे और हम आगे भी रहेंगे। सर्वे वयम अतः परम, सर्वे वयम, हम सब लोग, हम इसके आगे भी रहेंगे। तो इस श्लोक का हम जो तात्पर्य है श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने लिखा है उसको पढ़ते हैं। पिछली बार जो हमने जाना था कि भगवान कैसे टीचर है, मैंने 2 एनालॉजी दी थी कि एक डॉक्टर के पास जब अपना इलाज कराने जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, एक तो होता है भारी सिम्टम देख के आपका इलाज करता है, सिम्टोमेटिक, और दूसरा क्या होता है पैथोलॉजिकल वाला, जिसके अंदर वो आपके हाँ सारा कुछ डायग्नोस करता है और मेन कॉज को पकड़ता है कि मेन प्रॉब्लम क्या है। तो अभी हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि सारी समस्याओं का हल है गीता में, ये तो आप लोगों ने सुना होगा, सारी समस्याओं का हल किस में है? गीता में। हम सब लोगों ने सुन के रखा। लेकिन सारी समस्या का हल तो गीता में है, लेकिन सारी समस्या का जड़ क्या है लोगों को यही नहीं पता। इसलिए कोई अगर मैनेजर होता है तो वो गीता पढ़ता है और वो मैनेजमेंट निकाल देता है, कहता है देखो मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा था और मैंने समस्या का हल निकाल लिया गीता से, मैं अच्छा मैनेजर बन गया। कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट होता है, वो इसमें से कुछ निकाल के बोलता है देखो मैंने ये इलाज कर दिया। लेकिन सारी समस्या का हल क्या है? सारी समस्या का हल है, इसको अगर एक शब्द में बोला जाए, इसको आप याद कर लो, देह आत्म बुद्धि। क्या है? देह आत्म बुद्धि। देह के अंदर आत्मा की बुद्धि करना ही सारी समस्या का जड़ है, कि मैं इस शरीर को क्या समझ बैठा हूँ? आत्मा समझ बैठा हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण ने रूट कॉज को पकड़ा है, रूट कॉज को। और वो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? अगर मानो कोई आपसे पूछे, कभी कोई समस्या आपके पास लेके आए, प्रभु जी मैं ना कैरियर को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा आप बताओ, आप तो गीता पढ़ते हो। आप उसको बैठा के समझाना शुरू कर दो, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। वो कहेगा प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ मेरे को कैरियर के बारे में बताओ और आप मुझे बता रहे हो तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। तो यहाँ पे तो अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन भगवान ने क्या बोल रहे हैं कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, तुम पहले भी थे, अभी भी हो, बाद में भी रहोगे, तुम इनके लिए शोक क्यों करते हो? पिछली बार हमने ये सुना। अभी 2nd चैप्टर जो पूरा है उसमें भगवान ने इतने सारे उदाहरण दिए हैं, आगे सारे उदाहरण ही उदाहरण है, सिर्फ एक चीज़ को समझाने के लिए कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। अगर आप ये स्वामी महाराज जी की गीता पढ़ोगे तो जिनका शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में श्रद्धा नहीं है या थोड़ा जो इतना आध्यात्मिक इंक्लाइंड नहीं है, वो इसको पढ़ने के बाद पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं भाई ये तो सारी चीज़ रिपीट ही होती जा रही है, हर पेज पे एक ही चीज़ को स्वामी महाराज जी बाबा रिपीट कर रहे हैं, उनके लेक्चर सुनो तो वही रिपीट हो रहा है। यू आर नॉट बॉडी यू आर सोल, यू आर नॉट बॉडी यू आर सोल, तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो। कितनी बारी सुनेंगे? कोई लिमिट तो होती है। तो शिला स्वामी महाराज जी से किसी ने पूछा था कि आप इस बात को बार बार बोलते रहते हो। बोले तुम एक बारी में सुनता नहीं है, अगर तुम एक बारी में सुन लेगा तो बार बार बोलना पड़ेगा। यहाँ पे भगवान ने इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं शरीर नहीं आत्मा हो। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक बारी में सुनते नहीं हैं। तो हम जो शरीर को ही अपना आत्मा मान के बैठे हैं, जिसको बोलते हैं देह आत्म बुद्धि, इसको और अगर सरल करके बोला जाए मैं और मेरा, मैं और मेरा, संस्कृत में बोलते हैं अहम और मम भाव। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, ये शाम से, ये 4th कैंटो का है, 7वें अध्याय का 28 नंबर श्लोक है शायद। येषाम स एष भगवान, येषाम स एष भगवान दयेद अनंता सर्व आत्मना सर्व आत्मन अक्षित पदो यदि निर्वैलिकम ते दुस्तराम तिरंती च देव मायाम न एषाम मम अहम इति धी शव श्रृगाल भक्षये। कह रहे हैं कि जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है,
कैसी शरण ग्रहण कर ली है? सर्व आत्मनम अक्षित पदो, जिसने संपूर्ण रूप से भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया है, उस व्यक्ति का देह आत्मबुद्धि खत्म हो जाता है, अहमता और ममता वाला। कह रहे हैं ये कैसा शरीर है? वो ही भगवान की माया को पार कर पाता है। ना एशाम मम अहम इति धी शव श्रृगाल भक्षय, कि ये जो अहम और मम का भाव है, ये शरीर कैसा है? शव श्रृगाल भक्षय। भागवत में बताया ये शरीर को एक नाम दिया इस मनुष्य शरीर का। क्या नाम दिया? शव श्रृगाल भक्षय। शव मतलब होता है कुत्ता, श्रृगाल श्रृगाल, तो शव और श्रृगाल का भोजन है ये शरीर। भागवत तो झूठ बोलेगी नहीं। कह रहे हैं ये शरीर जो शव और श्रृगाल का भोजन है, इस शरीर के पीछे जो अहमता और ममता करते रहते हैं, वो कभी भी आत्म तत्व को नहीं समझ सकते। हमें गुरुजी एक बात बताते थे। गुरुजी बोलते थे, बहुत सुंदर एक गुरुजी स्टोरी सुनाते थे। एक बारी कुछ कलकत्ता के लोग एक गांव में जाएंगे, हुगली नदी है वहाँ पे कलकत्ता में, हुगली बोलते हैं उसको, गंगा ही है वो। तो वहाँ से वो जाएंगे दूसरे गांव में नदी के रास्ते से एक शादी अटेंड करने के लिए। तो उन्होंने नाव वाले को बुलाया, 2-3 नाव वाले आ गए और पूरा परिवार उसके अंदर नाव में बैठ गया। पूरा परिवार जब नाव में बैठ गया, नाव वाले को वहाँ पे वो लोग मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, और नाव वाले को भी कह रहे हैं भाई तू भी हमारे साथ मांस खा और मदिरा पी। नाव वाले को भी मांस और मदिरा अच्छी तरह पिला दी, गाना वाना गा रहे हैं और कह रहे हैं चल भैया तू हमें ले चल उस पार जहाँ हमने जिस गाँव में जाना है। पूरी रात नाव वाला नाव चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा है, और ये लोग अपना मजे में बैठे हैं। अब जब सुबह हो गई, रात पूरी बीत गई, तो सुबह देखा तो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो नाव वालों को बोला कि भाई तू पूरी रात नाव चला रहे हैं, हम अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं पहुँचे, देखो मैं तो पूरी रात ही चप्पू चला रहा हूँ। तो जब बाद में देखा तो वो जो नाव की जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कांटा होता है, वो कांटा तो शोर भी लगा हुआ था। जब तक आप कांटे को बाहर नहीं निकालोगे नाव क्या उस पार जाएगी? नाव तो उस पार जाएगी नहीं। तो जब तक हम लोग इस शरीर की अहमता और ममता को छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि सब तो वांछा कल्पतरु है, गीता भी वांछा कल्पतरु है, भगवान भी वांछा कल्पतरु है। अगर हम लोग भगवान के पास यही वांछा लेके आए, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, अगर मैं अपनी ही वांछा भगवान के पास लेके जाऊँ, या फिर मैं अर्जुन की तरह जाऊँ कि मेरी कोई वांछा नहीं है, जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा, वो अच्छा ना। तो इसलिए जब तक हम लोग अपना कर्तव्य, अभिमान, अहमता, ममता, शरीर के, इसको हम जब तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपनी कामनाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं नहीं मेरी तो और कामनाएं बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, तो उसकी भगवान कुछ कामनाएं तो पूर्ति कर देंगे, लेकिन वो आत्म तत्व को नहीं समझ पाएगा, वो भगवान के चरणों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भगवान ने रूट कॉज को पकड़ा है कि हमारा अंदर जो अहमता और ममता का भाव है, कैसे उसको ख़त्म करना है, और इस चीज़ को समझना है कि जिसको मैं और मेरा कह रहा हूँ। अब इस चीज़ को समझो, इस जगत में हम बोलते हैं मैं और मेरा, इसमें से रूट वर्ड क्या है? नहीं, मेरा रूट वर्ड नहीं हुआ, मैं रूट वर्ड हुआ। अगर हम इंग्लिश में देखें, आई एंड माई, आई एम, आई कैपिटल लिखते हैं ना, स्कूल में बोलते हैं कैपिटल लिखो क्योंकि अपनी सेल्फ प्रेस्टीज है, और माई मदर, माई फादर, माई चिल्ड्रन, माई वाइफ, माई फैमिली, माई, तो आई और माई में से रूट वर्ड क्या हुआ? आई हुआ ना। आई है तभी तो माई है, अगर आई नहीं रहेगा तो माई क्या रहेगा? अगर आत्मा निकल गई तो कोई बोलेगा शरीर नहीं नहीं मेरा घर मेरी गाड़ी नहीं। आई है रूट वर्ड, मैं है रूट वर्ड। तो जो भी जिसको मैं माई बोल रहा हूँ वो किसके बेस पे सेट हो रहा है? आई के बेस पे। नहीं समझे? रूट वर्ड तो आई हुआ ना, आई के बेस पे ही तो माई निकल रहा है ना। जैसे एक उदाहरण से समझो, एक नई दुल्हन की शादी हुई, अभी अभी उसकी शादी हुई है, उसकी सहेली मिलने आती है। अब वो सहेली को दिखाती है कि देखो ये मेरे सास है, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे देवर जी हैं, ये मेरी ननद है। ठीक है, तेरा पति कौन है? अरे मेरा पति कौन है तुम्हें कोई तो पता ही नहीं। अगर उसको यही नहीं पता कि उसका पति कौन है, तो क्या उसका बोलना ये मेरी सास है मेरा ससुर है ये ठीक होगा? पहले क्या सेट होगा? पति होगा, तभी तो सास ससुर सेट होंगे, देवर और सब सेट होंगे। तो उसी प्रकार से रूट वर्ड क्या हो गया? आई, कि सबसे पहले मैं कौन हूँ इसको जानना पड़ेगा, तब होगा ना मेरा क्या है। अब हमें ये पता है कि मैं कौन हूँ, अभी हमें ये पता है कि मैं कौन हूँ, हमें आत्मा, ठीक है, आत्मा का क्या साइज़ होता है, कहाँ पे रहती है, कहाँ से आई है, हम उसके बारे में कुछ अभी नहीं जानते। तो जब तक हमें आई के बारे में नहीं पता चलेगा, हम जिसको भी मेरा 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 बोलते रहे, वो हमारा गड़बड़ है, वो ठीक नहीं है। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा आई क्या है, मैं कौन हूँ। जब मैं इसको जान लूँगा ना कि मैं कौन हूँ, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस दिन तुमने इतना भी जान लिया ना कि तुम कौन हो, उसी दिन से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो हमारे दुख का मेन कारण क्या है कि मैं अपने आप को ही नहीं जानता।
और एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये नहीं पता मैं कौन हूँ, जिसको ये नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, जिसको ये नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा, कौन मेरे माता पिता हैं, कौन मेरा घर है, मेरा नाम क्या है, उसको लोग क्या बोलेंगे साधारण जगत में? पागल है क्या भाई? तो अभी हम सब लोग क्या हो गए? पागल हो गए। और कृष्ण क्या हो गए? पागलों का डॉक्टर कौन होता है? साइकेट्रिस्ट होते नहीं होते? तो कृष्ण कौन हो गए हमारे? साइकेट्रिस्ट। वो तुम्हें समझा रहे हैं पहले ये तो जानो तुम हो कौन। तो जो सेकेंड चैप्टर है वो पूरा आत्म तत्व के ऊपर है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि न त्वेव आहु जातम नासम, कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये नहीं थे, और कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं रहूँगा, राजा नहीं रहेंगे या तुम नहीं रहोगे। तो इसके उसमें एक कठोपनिषद का बड़ा ही सुंदर श्लोक है जिसमें श्रील स्वामी महाराज जी बताते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, जिसमें कह रहे हैं कि देखो नित्यो नित्यानाम, कि भाई तुम भी नित्य हो, भगवान भी नित्य हैं। भगवान ने बोला ना कि तुम भी थे, मैं भी था और हम भी रहेंगे। चेतनस चेतना नाम, भगवान भी चेतन वस्तु, हम भी चेतन वस्तु। पिछली क्लास में हमने सुना था कि हम लोग जड़ नहीं है, हम भी चेतन हैं। नित्यो नित्या नाम, यहाँ पे जो नित्यो और नित्या नाम बोला, एक है सिंगुलर एक है प्लूरल। तो सिंगुलर किसके लिए यूज़ हो रहा है? भगवान के लिए, वो है एक। नित्या नाम, जीव बहुत सारे हैं। चेतनस चेतना नाम, भगवान भी चेतन और जीव के लिए प्लूरल, यानी कि भगवान तो एक है और जीव बहुत सारे हैं। तो भगवान के लिए टर्म शब्द हुआ सिंगुलर और जीवों के लिए प्लूरल, बहुवचन। यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती न एतर एषाम। कह रहे हैं कि और उसी से जो जिसके लिए सिंगुलर यूज़ हो रहा है भगवान, उसी से ही सारी जीवात्मा प्रकट होती है, उसी से ही ये सारा विश्व प्रकट होता है। और जो उसको जान लेता है, धीरास्तेषां शांतिम शाश्वती ना एतरेषाम, उसी को ही शांति मिलती है, वो ही धीर व्यक्ति है। और वो उसको शांति कैसे मिलती है? हमेशा, शाश्वत, परमानेंट। हम लोग क्या चाहते हैं? परमानेंट जॉब ही चाहते हैं ना, परमानेंट जॉब मिले, परमानेंट वाइफ मिले। पता चले डाइवोर्स होने वाले तो कोई शादी करेगा? सबको क्या चाहिए? परमानेंट। तो परमानेंट शांति कैसे मिलेगी? अगर आप किसको जान लोगे? कृष्ण को जान लोगे और जान लोगे मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात श्रील स्वामी महाराज जी ने बताई है, कई लोग उनसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछते थे कि अभी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पहले पॉपुलेशन इतनी नहीं थी। ये साधारण लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले तो पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, अभी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं। तो ये श्लोक उसका खंडन करता है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जीवात्मा पहले नहीं थी, कभी ऐसा नहीं हुआ जीवात्मा बाद में नहीं रहेगी या अभी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन तो तब बढ़ेगी ना जब जीव बढ़ रहे हों, तो जीव तो बढ़ ही नहीं रहे, जीव आत्मा तो उसका कभी जन्म होता ही नहीं है। इसलिए कई लोग बोलते थे कि नहीं पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या होगा? तो श्रील स्वामी महाराज जी बोलते थे जो लोग असुर लोग हैं ना, असुर लोग, उनको चिंता होती है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या सोएंगे। भक्तों को टेंशन होता नहीं, क्योंकि जो भगवान है उनको, भक्त को पता है कि मेरा रक्षा कौन करेंगे? भगवान। मेरा पालन पोषण कौन करेंगे? भगवान। और जो भक्त होते हैं, पृथ्वी देवी, भक्तों के लिए ही पृथ्वी देवी क्या करती है? सारी फसल देती है। अगर भक्त ना हो तो पृथ्वी देवी क्या करती है? भागवत में आता है, जब बहुत असुरिक प्रवृत्ति के लोग बढ़ गए थे तो पृथ्वी ने क्या किया? पृथ्वी ने सारा कुछ अपने अंदर संगोपन कर लिया था। इसलिए श्रील स्वामी महाराज जी बताते हैं कि आप फैक्ट्री के अंदर चाकू बना सकते हो, फैक्ट्री के अंदर आप सीजर बना सकते हो, लेकिन क्या फैक्ट्री के अंदर आप चावल दाल बना सकते हो? कोई नहीं बना सकता। ये नहीं बना सकता। फैक्ट्री में आप कुछ नहीं बना सकते। ये जो मूल वस्तु है वो कृष्ण दे रहे हैं। इसलिए एक बार ही स्वामी महाराज जी ने बड़ा अच्छा लिखा था, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ में। दो साइंटिस्ट का आपस में बहस हुआ, तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट का बहस हुआ डिवोटी के साथ। तो साइंटिस्ट उसमें था, गॉड ने, भगवान ने पूरी सृष्टि बना दी। अब साइंटिस्ट को बोला तुम कुछ बना के दिखाओ। तो साइंटिस्ट जैसे ही कुछ बनाने लगा तो भगवान ने बोला टेक योर ऑन मटीरियल, अपना मटीरियल लो ना, मेरा मटीरियल क्यों लेते हो? अपने मटेरियल से बना के दिखाओ। उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा था कि एक बारी जब डिवोटी और साइंटिस्ट का बहस हुआ तो एक डिवोटी ने साइंटिस्ट को लिख के भेजा कि तुमसे अच्छा साइंटिस्ट तो मुर्गी है, वो अंडा बना सकती है, क्या तुम अंडा बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो जो भी हो, जो लोग बोलते हैं ना पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो श्रील स्वामी महाराज जी बोलते हैं ये श्लोक उसका खंडन करता है कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। आत्माएँ कैसी हैं? इटर्नल है और अनंत है, हर जगह आत्मा है।
हर जगह आत्मा है। हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा हो ऐसा नहीं है, एक आत्मा ने तो शरीर को धारण किया है। इस शरीर में कितनी करोड़ों आत्माएं हैं। जब एक इंसान का जन्म होता है, मनुष्य का जन्म होता है, तो जो वीर्य होता है, जिस वीर्य से बच्चे का जन्म होता है, उस वीर्य के अंदर कितने जीवकण होते हैं? करोड़ों, करोड़ों। तो सोचो, उस करोड़ों जीवात्मा में से किसी एक जीवात्मा को ही मनुष्य शरीर मिलता है। कैसे मिलता है? उस एक पर्टिकुलर जीवात्मा के ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो इसलिए अगर कोई बोले मुझे मनुष्य शरीर अपने कर्मों से मिला, नहीं, कर्म तो है ही है, लेकिन साथ में भगवान की कृपा जरूर ऐड हुई है। अगर भगवान की कृपा ऐड नहीं हुई होती तो भारत भूमि पे और इस चैतन्य महाप्रभु का जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, भक्ति मूवमेंट चल रहा है, उस समय मनुष्य जीवन मिलना बिना भगवान की कृपा के संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो भगवान की किसी उस एक पर्टिकुलर जीवात्मा पे कृपा होती है और उसको ही मनुष्य शरीर वो धारण कर पाता है। तो सोचो, इस शरीर के अंदर करोड़ों जीवात्मा है या नहीं है? फिर एक उदाहरण और दिया शीला स्वामी महाराज जी ने, बोले कि कई बार कोई लोग, डॉक्टर बोलते हैं ना अपना स्टूल चेक कराने के लिए लेके आना, तो जब वो स्टूल चेक करता है उसमें क्या होता है? बैक्टीरियाज होते हैं, नहीं होते? उसमें भी तो कितने सारे माइक्रोब्स होते हैं, कितने सारी जीवात्माएं होती हैं। तो एक शरीर के अंदर ही करोड़ों करोड़ों जीवात्माएं हैं। तो आप कहीं पे भी देखोगे पानी के अंदर भी जीवात्माएं हैं या नहीं है? अगर आप धरती खोदोगे, धरती के नीचे भी जीवात्माएं हैं, धरती के नीचे रैटल स्नेक्स रहते हैं। तो हर जगह जीवात्माएं हैं, अनंत जीवात्माएं हैं। लेकिन बताया कि उन सब को जो उन सब का पालन करने वाला कौन है? वो एक है, वो एक ही है केवल। और वो कौन है? कृष्ण भगवान। तो इसलिए दूसरा इसमें बताते हैं कि इसलिए भक्तों को चिंता नहीं होती, दानवों को चिंता होती है क्या खाएंगे क्या पिएंगे, भक्तों को कभी चिंता होता नहीं है। अब हम इसको समझेंगे थोड़ा कि ये जो श्लोक है ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि ये मायावाद का खंडन करता है। अभी मायावाद क्या है इसको समझना पड़ेगा। मायावाद क्या है? ये निंदसी यज्ञ विदेरह श्रुति जातम सदहृदय दर्शित पशुघातम केशवधृता बुध शरीरा जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। 10 अवतार में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बुद्ध अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, बाकी सब उनके अवतार हैं। तो केशव धृता बुध शरीरा, वही केशव बुद्ध रूप में आए। क्यों आए थे? निंदसी यज्ञ विदेर, उन्होंने क्या किया? यज्ञों की निंदाएं करी, क्योंकि यज्ञों का मिसयूज हो रहा था। यज्ञ का मिसयूज कैसे हो रहा था? पशु की बलि देके। निंदसी यज्ञ हृदय श्रुति जातम सदा हृदय दर्शित पशुघातम, उनके हृदय के अंदर दया और करुणा जागी। क्या देखिए कि पशुओं को इतना घात किया जा रहा है, करोड़ों पशुओं को काट काट के यज्ञ में बलि दी जा रही है। भगवान का बुद्ध अवतार हुआ और बुद्ध अवतार जी ने टीचिंग दे दी जीरो। भाई कुछ भी नहीं है, वेद कुछ नहीं है, सिर्फ अहिंसा ही परो धर्म है और तुम ये हिंसा जीवों के प्रति छोड़ दो। तो वहाँ पे उस समय जो बुद्ध जी का अवतार हुआ वो कृष्ण के ही इनकारनेशन है, जिन्होंने हमें ये टीचिंग दिया उस समय के लोगों को कि आपको क्या करना है? पशु की बलि नहीं देनी, यज्ञ ही बंद करवा दिए, यज्ञ ही नहीं करना। उसके बाद फिर शंकराचार्य जी आते हैं। शंकराचार्य जी कौन है? शंकरो साक्षात, वो साक्षात शिव जी हैं। वो किस लिए आए? मायावादम असशास्त्रम प्रच्छन्नम बोधम उच्चयते मय एव कथितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा, कि मैं कलयुग में जाऊंगा। हे देवी, शिव जी पार्वती जी को बोल रहे हैं पद्म पुराण में। किस लिए जाऊंगा? मायावादम असशास्त्रम, मैं मायावाद का प्रचार करने जाऊंगा। ये कौन सा शास्त्र है? अरे ये असत शास्त्र है, ये कोई शास्त्र ही नहीं है। मैं एक ऐसे काल्पनिक मत की प्रतिष्ठा कर दूंगा जिसमें मैं लोगों को ये बताऊंगा कि जीव और ब्रह्म दोनों क्या है? एक, यानी कि भगवान और जीव में कोई अंतर है ही नहीं। मैं ये प्रचार करने के लिए जाऊंगा। प्रच्छन्नम बोधम उच्चयते, है वो भी बौद्धवाद, लेकिन प्रच्छन्नम यानी कि छुपा हुआ। तो शंकराचार्य जी जब आए तो शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा अवदान है वैष्णवों के प्रति। उन्होंने क्या किया? उस समय लोगों ने शास्त्रों को ही मानना बंद कर दिया था, लेकिन शंकराचार्य जी की ऐसी कृपा हुई कि लोगों ने किसको मानना शुरू कर दिया? शास्त्रों को। लोग आस्तिक हो गए कि हाँ शास्त्र हैं, और ये भी मानना शुरू कर दिया भगवान है, और ये भी मान लिया कि भगवान कौन है? मैं ही भगवान हूँ। इसलिए उन्होंने मंत्र दिया अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं कौन हूँ? ब्रह्म।
सर्वम खलम मिदम भ्रम, सब कुछ ही भ्रम है। उन्होंने 4 महावाक्य वेदों से निकाल के दिए। तो उन्होंने वेदों की जो ऑथेंटिसिटी है उसको क्या कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि हाँ वेद हैं, और वेदों से ही उन्होंने मंत्र निकाल के दिए। तो इससे पहले जो भगवान का अवतार हुआ बुद्ध अवतार, उन्होंने क्या दे दिया, शून्यवाद, कि भाई तुम वेद ही मत पढ़ो, क्योंकि तुम वेद पढ़ के क्या कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। फिर थोड़े टाइम के गैप के बाद शंकराचार्य जी उन्होंने फिलॉसफी दे दी वन की, कि हाँ एक ही है, सब कुछ एक है, हम और भगवान दोनों एक हैं। क्यों? क्योंकि जो भक्ति का पथ है, जो आसुरिक प्रकार के लोग होते हैं, भगवान ने शिव जी को बोला कि अगर वो मेरे भक्ति पथ में आ जाएंगे तो मेरे भक्ति पथ को वो दूषित कर देंगे। इसलिए जो शंकर जी जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको आप मोहित कर दो, उनको क्या बोल दो कि आप ही भगवान हो। असुरों को क्या अच्छा लगेगा, उनको ये बोलो कि आप भगवान के दास हो, ये अच्छा, या उनको बोलो तुम भगवान बन जाओगे, वो अच्छा? बोलेंगे अरे दास किसको बनने, हम डायरेक्ट भगवान बनेंगे। इसलिए जो रावण था, रावण कौन था, मायावादी। मायावादी क्या करते हैं, इनका जो फिलॉसफी है वो कहते हैं कि भगवान नी शक्ति है, भगवान के पास कोई शक्ति ही नहीं है, ये उनका सिद्धांत है। तो रावण ने क्या करा, सीता कौन है, राम जी की शक्ति, उसको हरना चाहा। कंस ने क्या करना चाहा, कृष्ण को मारना चाहा। ये सब लोग क्या थे, मायावादी थे। यानी कि जो आसुरिक लोग हैं उनको यही पसंद आएगा कि हम भगवान बन जाए। तो शिव जी ने बोला कि चलो भाई इनको भगवान ही बना देते हैं, उनको ऐसा मंत्र देते हैं, तुम बोलो अहम ब्रह्मस्मि। तो ये उन्होंने फिलॉसफी दी वन की। उसके बाद फिर हमारे सारे वैष्णवाचार्य आए, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, और उन्होंने फिलॉसफी दी द्वैतवाद, 2 की। क्या? इसलिए मध्वाचार्य जी का हाथ देखना कैसे बैठे हैं, ऐसे, यानी कि एक नहीं 2 हैं, जीव और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, जीव और परमात्मा दोनों अलग हैं, एक नहीं है। तो इसलिए ये जो श्लोक है, ये श्लोक यहाँ पे मायावाद का खंडन करता है। कैसे खंडन करता है कि अर्जुन कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि तुम नहीं थे, और कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम नहीं रहोगे या मैं नहीं रहूँगा, ये राजा नहीं रहेंगे। यानी कि हम सब की जो आइडेंटिटी है वो सब क्या है, सेपरेट है। कभी भी 2 जीवों की आइडेंटिटी सेम नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी कहते हैं, बहुत सारे पहले भक्त लोग ऐसे थे जो मायावाद की फिलॉसफी को मानते थे, शंकराचार्य की, लेकिन जैसे उनको ये द्वैत फिलॉसफी पता चली कि नहीं नहीं हम तो भगवान के दास हैं, वो तो भगवान है, हम उनके दास हैं, तो वो सारे के सारे भक्त जो हैं इधर आ गए। यानी कि आपको अगर आप इतिहास देखोगे, यहाँ से यहाँ पे आते हुए और यहाँ से यहाँ पे आते हुए तो लोग मिलेंगे, क्योंकि जीव का नेचर है, वो हमेशा क्या होना चाहता है, अपग्रेड, कभी कोई नीचे नहीं होना चाहता। लेकिन कभी यहाँ से यहाँ पे आता हुआ कोई जीव नहीं दिखेगा। जैसे उदाहरण दिया, बिल्वा मंगलदास ठाकुर जी का नाम सुने आप लोगों ने, कृष्ण के भक्त थे। वो पहले क्या थे, वो पहले मायावादी थे, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण का बारे में सुना, इतना सुंदर रूप है, तो कृष्ण के भक्त बन गए। श्रीधर स्वामी पाद का नाम सुना है, जो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में 7 दिन की भागवत कथा होती है। श्रीधर स्वामी पाद जी एक ऐसे रसिक वैष्णव हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री लिखी थी। उस भागवत का जो तात्पर्य है वो श्रीधर स्वामी पाद जी ने लिखा था। वो भी पहले मायावाद थे, फिर बाद में भगवान के भक्त बन गए। महाप्रभु की लीला में कहते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती वाराणसी में रहते थे, उनके 60,000 शिष्य थे, सब मायावादी थे। महाप्रभु उनके पास गए तो फिर वो क्या बन गए, द्वैतवादी बन गए, कि नहीं नहीं जीव और भगवान अलग अलग है, कभी एक नहीं हो सकते। सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भी पहले मायावादी थे। तो ब्रह्मा जी अपना सर पीटने लगे कि हाय मेरे 4 बच्चे, ये इनको क्या हो गया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान विष्णु जी के चरणों में तुलसी पत्ता होता है, उस तुलसी की सुगंध इनकी नासिका में गई भगवान की कृपा से। उस सुगंध को सूंघ के ये मतवाले हो गए और सुगंध के पीछे पीछे कहाँ पहुँच गए, वैकुंठ में, विष्णु जी के दर्शन किए। तो ऐसे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। एक हमारे संप्रदाय में जय तीर्थ आते हैं, उनका भी उदाहरण दिया गया है। एक सुखदेव गोस्वामी सबसे बड़ा उदाहरण, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम बोली है। सुखदेव गोस्वामी जो हैं, उनके पिताजी वेद व्यास जी, वेद व्यास जी ने देखा कि भाई मेरा बेटा तो क्या बन गया, मायावादी, भगवान के उसको मानता ही नहीं है, रूप को नहीं मानता। तो फिर सुखदेव गोस्वामी को पकड़ने के लिए परीक्षित महाराज जी ने क्या किया, परीक्षित महाराज कह रहा हूँ, वेद व्यास जी ने क्या किया। वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी। वेद व्यास जी ने एक श्लोक सिखाया, किनको, जो कि पशु पकड़ने के लिए जाते हैं जंगल में, जो व्याध होते हैं, उनको एक श्लोक सिखाया। क्या श्लोक सिखाया, उनको श्लोक सिखाया,
बर्हा पीरम नटवर बपु कर्णिकारम भिद्रवासक कनक कपीशम विजंतिम च मालम रंध्रन वेणुरधयर सुधया पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशत गीत कीर्ति। ये श्लोक है जिसमें कृष्ण के रूप का गुणगान गा रही हैं गोपियाँ। भागवत में 3 मुख्य श्लोक हैं जहाँ पे कृष्ण के रूप का वर्णन है। एक है जो ब्रह्मा जी ने गाया है, एक है द्विज पत्नियों का, और एक है गोपियों का। ये गोपियों की प्रार्थना है। बरहा पीरम नटवर वपु कर्णिकारम। आप नटवर हो। किसी की उपमा देते हैं ना कि आप कैसे नृत्य करते हो, तो कैसे करते हैं कि आप शिव जी के समान नृत्य करते हो, लेकिन कृष्ण ऐसा नृत्य करते हैं उसकी कोई उपमा ही नहीं है। उनकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। बरहा पीरम नटवर वपु कर्णिकारम। आप अपने कान में कर्णिका का फूल धारण करते हो, सर पे मोर मुकुट धारण किया है। भगवान अपने एक कान में कर्णिका का फूल धारण करते हैं, 2 में नहीं। गुरुजी बताते थे क्यों। जब कृष्ण वन से आ रहे होते हैं तो जो उनकी प्रिय गोपियाँ जिस तरफ खड़ी होती है, उनको अपना प्रेम दिखाने के लिए उस वाले कान में वो कर्णिका का फूल धारण कर लेते हैं। बिद्रवास कनक कपीशम विजंतिम च मालम। बड़ी सुंदर विजंती की माला धारण करते हो। रंध्रण पूर्या सुधया पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। और इस वृंदावन के अंदर, वृंदावन तो धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों से चलते हैं और बड़ी ही सुंदर वो वेणु बजाते हैं, जिस वेणु की ध्वनि को सुन के क्या होती है सब गोपियाँ, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा सभी स्त्रिया सर्वायंतो भीरे भीरे। जिस गोपियाँ उस वेणु की ध्वनि को सुन के उनका जो मन है उस वेणु की ध्वनि के पीछे पीछे भाग जाता है, यानी कि वो सबके मन को हर लेते हैं। ऐसी उनकी सर्वभूत मनोहरम। जब कृष्ण की बंसरी बजती है तो गैया का जो बछड़े दूध पी रहे होते हैं ना, दूध पीते पीते उनकी आंखें खुली रह जाती हैं, उनकी आंखें खुली रह जाती है और मुंह बंद हो जाता है, दूध नहीं पी पाते। मानो वो अपने कान, छोटे कान है, अपनी आंख से भी उस ध्वनि को सुनना चाह रहे हैं। सबके कान खड़े हो जाते हैं और जितने पक्षी हैं अपना कलरव बंद कर देते हैं, बिल्कुल समाधि लगा के, जितने पक्षी हैं वो भी समाधि लगा के बैठ जाते हैं। क्यों? कृष्ण की इतनी सुंदर मुरली की ध्वनि है। तो वहाँ पे जब उन्होंने कृष्ण का इस रूप को सुना तो शिवदेव गोस्वामी पागल हो गए और अब वो कृष्ण के भक्त बन गए। लेकिन उन्होंने उन व्यादों से पूछा कि भाई ये तो ठीक है कि कृष्ण इतनी सुंदर दिखते हैं, लेकिन ये तो बताओ उनके गुण कैसे हैं। अगर कोई व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर हो तो उसके गुण भी तो पता करना चले होने चाहिए ना, गुण है या नहीं है। तो मुझे ये तो बताओ उनके गुण कैसे हैं, तभी तो मैं उनका पक्का वाला भक्त बनूंगा। अभी कच्चा पक्का ही है। तो फिर वेदव्यास जी ने उनको दूसरा श्लोक लिख के भेजा। कौन सा? अहो बकियम स्तन कालकूटम जिगामसे अपयत अपि असाध्वी लेबे गत्रिम धात्री उचितम ततो अन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। कि अरे जो बकासुर की बहन पूतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए, अपने स्तन पे कालकूट विष लगा के, कृष्ण ने उसको भी क्या किया? माता के समान, धात्री के समान गति दे दी। अब आप बताओ इससे बड़ा दयालु कौन होगा जिसकी मैं शरण में जाऊँ? इससे बड़ा कोई दयालु हो सकता है? धात्री मतलब होता है चाची काकी, इनको बोलते हैं धात्री। कोई अगर आपको मारने आया, आपने उनको ऐसी गति दे दो तो इसका मतलब अब भगवान उसके क्या हो गए? ऋणी हो गए? नहीं हो गए? आप हमेशा अपनी काकी के ऋणी रहोगे? नहीं रहोगे? तो भगवान तो उससे छोटे बन गए, उसको अपने से बड़ा बना दिया। तो इससे ज़्यादा दयालु और कौन होगा बताओ, मैं जिसकी शरण में जाऊँ? कोई हो सकता है क्या? इसलिए जब हनुमान जी वहाँ पे गए थे राम जी के दूत बन के, कहाँ पे? लंका में। तो उन्होंने वहाँ पे एक बात बोली थी इसको, रावण को। क्या बोले थे? राम चरण पंकज उरुधरऊ लंका अचल राज तुम करो। कि अगर तुम राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लोगे, लंका अचल राज तुम करो, तो तुम्हें लंका में अचल राज मिलेगा, लंका हमेशा तुम्हारी हो जाएगी। तुमने बहुत घोर अपराध किया है, सीता माता को लेके आए हो, लेकिन तब भी तुम्हें राम क्या करेंगे? क्षमा कर देंगे। तो भगवान का ऐसा गुण है, क्षमाशील है। तो जब शुभदेव गोस्वामी ने ये सुना फिर तो वो मायावाद को छोड़ के भाग के यहाँ पे आ गए। इसलिए उन्होंने बोला प्रतिष्ठितों पे निर्गुण है, कि मैं इसका स्टूडेंट नहीं था, मैं प्रतिष्ठितों पे निर्गुण है। मैं मायावादी का स्टूडेंट्स नहीं था, मैं उसमें प्रतिष्ठित था। क्या था? डायरेक्टर था, कलेक्टर था, प्रिंसिपल था स्कूल का। इसलिए जब श्रीमद् भागवतम बोली गई है, श्रीमद् भागवतम किसने बोली है? शुभदेव गोस्वामी ने। और सामने कथा कौन सुन रहे हैं? परीक्षित महाराज जी भी सुन रहे हैं, बहुत सारे मायावादी सन्यासी भी सुन रहे हैं। कमाल की बात है, उनके गुरुजी सामने बैठे थे। उनके पिताजी कौन है? उनके पिताजी वेदव्यास जी। वेदव्यास जी के गुरुजी भी सामने बैठे थे। वो कौन है? नारद जी, यानी कि उनके परम गुरुदेव।
क्या शिष्य अभी अपने गुरु और परम गुरु के सामने कथा करता है? नहीं। उनको करनी चाहिए, लेकिन उस समय सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं और उनके गुरु परम गुरु बैठे हैं। क्यों? उनसे ही क्यों करवाई? क्योंकि वो पहले इसमें प्रतिष्ठित थे और बाकी सारे जो वहाँ पे ऋषि मुनि और बैठे थे वो सारे मायावादी स्टूडेंट्स थे। तो देखा कि जब ये बोलेंगे तो इनकी बात तो हम लोग मानेंगे ही मानेंगे। हो सकता है उस समय वो नारद जी की बात नहीं मानते, वेद व्यास जी की नहीं मानते, लेकिन सुखदेव गोस्वामी की मानेंगे। तो इसलिए बताया कि ये जो श्लोक है ये मायावाद का खंडन करता है कि कभी भी जीव ब्रह्म में मिलके एक नहीं होता। इसमें हमारे परम गुरुदेव ने 2-3 बड़े अच्छे उदाहरण दिए हैं। शंकराचार्य जी जब प्रचार कर रहे थे तो उनके जो गुरु जी हैं उनके गुरु का नाम था गोविंद पाद, और शंकराचार्य जी के जो परम गुरु है उनका नाम था गौड़पाद। तो उनके परम गुरुदेव उनके सपने में आए गौड़पाद और शंकराचार्य जी को बोले कि तुम्हारे गुरुदेव से मैंने तुम्हारी महिमा सुनी है कि तुम कितना अच्छा प्रचार कर रहे हो, क्योंकि शंकराचार्य जी ने ही भारत के अंदर वेदों को स्थापित किया है। अगर वो नहीं आते तो आज कोई शास्त्रों को मानता ही ना। तो मैंने तुम्हारे गुरु जी से सुना है कि तुमने एक मांडुक्य कारिका करके बड़ी सुंदर एक टिप्पणी लिखी है और मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो अब शंकराचार्य जी के जो परम गुरु हैं, अगर हम बोलें कि मरने के बाद जीव और ब्रह्म एक हो जाता है, तो उनके परम गुरुदेव शंकराचार्य जी के परम गुरुदेव उनके सपने में कैसे आए? समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? उनके गुरुदेव उनके सपने में कैसे आएंगे फिर? तो इससे ये क्लियर होता है कि कभी भी जीव और भगवान एक नहीं होते, दोनों में अंतर है। उसके बाद फिर जो शंकराचार्य जी का बाद में इन्हीं के ही आगे संप्रदाय में एक आए हैं विद्यारण्य भारती। विद्यारण्य भारती को शंकराचार्य जी का ही अवतार माना जाता है। तो अगर शंकराचार्य जी ने जिस मायावाद को स्थापित किया था कि मरने के बाद सब एक हो जाते हैं, जीव और ब्रह्म मिल जाता है, तो अगर ये बात सत्य होती तो शंकराचार्य जी का दोबारा से फिर इनकारनेशन कैसे आता? समझ में आ रही है? तो इसलिए ये परम सत्य नहीं है। और एक बात और हमारे श्रील मध्वाचार्य जी बताते थे, हमारे संप्रदाय के जो मेन आचार्य हुए हैं, सारी गैयाँ शाम के समय अपना चारा चरने के बाद आई और तबेले में एकत्रित हो गई, यानी कि एक हो गई। सबकी अपनी आइडेंटिटी है। सारे राजा मिलके एक हो गए युद्ध के लिए, तो क्या सारे राजा मिलके एक हो गए तो क्या एक ही हो गए? सबका अपना डिफरेंट आइडेंटिटी तो रहेगा ना। तो इसलिए ये श्लोक वैष्णवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या करता है? मायावाद का खंडन करता है। और श्रील स्वामी महाराज जी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गीता को पूरा नहीं मानता, गीता के एक पार्ट को मान लेता है, गीता के एक हिस्से को मानता है, तो इट मीन्स कि वो कृष्ण को नहीं मान रहा। अगर आप कृष्ण को मानते हो तो आपको उनकी बात को भी मानना पड़ेगा। और ये बात क्लियर शो करती है कि भगवान और जीव कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। हाँ, अर्धकुकुटी न्याय। अर्धकुकुटी न्याय होता है कि मैं मुर्गी के आगे वाला हिस्सा नहीं मानूंगा, वो दाना खाता है, पीछे वाला मानूंगा, वहाँ से अंडा निकलता है। इसलिए एक बारी ब्रज में हम लोग क्या बोलते हैं? दासो अस्मि। हम भक्त हैं, जीव भगवान। तो भगवान हो गए प्रभु और जीव क्या हो गया? उनका दास। तो हम लोग क्या बोलते हैं? दासो अस्मि। और वो क्या बोलते हैं? सो अहम। सो अहम यानी कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, वही। ठीक है, वो बोलते हैं सो अहम। और भक्त क्या बोलता है? दासो अस्मि। तो एक बारी एक वैष्णव आए ब्रज में। ब्रज के लोग बड़े सरल होते हैं, तो उन ब्रज के लोगों को एक मायावादी सन्यासी आए, बोले क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। कह रहे जप करा करो, सो हम सो हम सो हम। तो उन ब्रजवासियों ने जप करना शुरू कर दिया, सो हम सो हम सो हम, भगवान के सामने मंदिरों में जाके। वैष्णव आए, वैष्णव देखा ये क्या कर रहे हैं, ये तो बेचारे दुर्गति हो जाएगी, सो हम सो हम। तो उन्होंने बोला नहीं, ये आपको मंत्र जिसने दिया ना, आधा दिया, पूरा नहीं दिया। पूरा मंत्र गया, इससे पहले द लगा दो, दा, तो क्या हो जाएगा? दासो हम दासो हम दासो हम। तो उन्होंने शुरू कर दिया दासो हम दासो हम दासो हम। फिर कुछ समय बाद वो मायावादी सन्यासी आए, देखा ये इनकी दुर्बुद्धि कैसे हो गई, दासो हम कर रहे हैं। अरे तुम्हें किसने बोल दिया दासो हम? साफ इसके पहले फिर सा लगा दो, सदा सो हम। मैं सदा, मैं हमेशा वही हूँ, मैं हमेशा वही हूँ। तो उन्होंने करना शुरू कर दिया सदा सो हम सदा सो हम सदा सो हम। सरल लोग थे। फिर वैष्णव आए, वैष्णव देखा ये क्या इनकी दुर्बुद्धि हो गई, कह रहे फिर दा लगा दो, दासो हम, कि मैं दास का भी दास हूँ। ये हमारा परिचय है, महाप्रभु ने ही परिचय दिया कि हम लोग कौन है? दास के भी दास, अनुदास अनुदास अनुदास, कि हम दास के भी दास हैं। तो ये श्लोक जो है हमारे उस मायावाद की फिलॉसफी को पूरा खंडन करता है और बताता है कि जीव, भगवान और वो तीनों अलग हैं और पहले थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए
अर्जुन तुम इन राजाओं की चिंता क्यों करते हो? ये आत्मा शोक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आत्मा ये पहले भी थी, अभी भी है और बाद में भी रहेगी। तुम ऐसा मत सोचो कि ये बाद में नहीं रहेंगे, ये बाद में भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा और तुम भी रहोगे। और टाइम क्या हो गया? अब हम नेक्स्ट श्लोक, हम एक श्लोक तो डीप में पढ़ा करेंगे और कुछ श्लोक ऐसे हैं हम केवल उसका तात्पर्य समझ के हम आगे बढ़ा करेंगे। ये नेक्स्ट श्लोक है, ये बहुत साइंटिफिक श्लोक है, ये भी आत्मा तत्व के बारे में ही है। भगवान हमें बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। सारे श्लोक भी यही चलेंगे ताकि हम लोग समझ लें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। कहते हैं कि जो अंधा व्यक्ति होता है वो कुछ देख सकता है? अंधा व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं है। तो परमार्थिक राज्य के अंधे कौन है? परमार्थिक राज्य में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो मैं परमार्थ राज्य में बढ़ूं, तो परमार्थिक राज्य में अंधा कौन है? जो अपने आप को शरीर मानता है। तो ये हमारी परमार्थ राज्य में हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इसको अगर हम जान लेंगे, इसका ये नहीं कि हमने परफेक्शन अचीव कर ली है। इसलिए कहते हैं राम पथ देखिए दिए विषय तनपीठ, तुलसीदास जी का है, राम पथ देखिए। अगर तुम राम का पथ देखना चाहते हो, परमार्थ का जो पथ है, जो भक्ति का मार्ग है, अगर वो देखना चाहते हो, उसकी जो एंट्री गेट है ना, एंट्री गेट होता है, वो क्या है? दिए विषय तनपीठ। विषय जो संसार की वस्तु है, जिसको अभी हमने स्टार्टिंग में समझा था, अहमता और ममता। तो शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, फिर जो संसार के प्रति, जो विषयों के प्रति आसक्ति है, जब कोई व्यक्ति उसको पीठ दिखा देगा ना, तभी वो भक्ति के मार्ग के स्टेप पे, फर्स्ट नंबर स्टेप पे चल सकता है। तो जो भक्ति का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है आत्मज्ञान। ये समझना कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। तो इसलिए ये सारे श्लोक हमें समझाए जा रहे हैं ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं, इसको आप मेरे पीछे बोलना, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कह रहे हैं भाई देहिनो, देहिनो मतलब कौन है? शरीरधारी। दे और देहिनो, दे हो गया शरीर, देहिनो जिसने शरीर को धारण किया हुआ है। देहिनो अस्मिन यथा देहे, जिस प्रकार से इस देहिनो ने, इस आत्मा ने इस शरीर को, देह को धारण किया हुआ है। कुमारम यौवनम जरा, कुमार यौवन जरा, कुमार बोलते हैं 5 साल तक के बच्चे को। यौवन, अभी हम सब यौवन हो गए, जरा हम लोग भी जरा हो जाएंगे अगर भगवान की कृपा रही, जीवित रहे तो। कुमारम यौवनम जरा, तो एक आत्मा जैसे कुमार से यौवन से जरा में जाती है, तथा उसी प्रकार से जरा के बाद क्या होगा? मृत्यु, उसके बाद फिर कुमार आ जाएगा। तथा देहांतर प्राप्तिर, उसी प्रकार से जब देहांतर, जब आपका देहांतर हो जाएगा, यानी कि देह का अंत हो जाएगा, प्राप्तिर, आपको फिर नया देह मिल जाएगा। धीरस तत्र न मुह्यति, इसे मोहित वाली क्या बात है? मेरे कपड़े पुराने हो गए, अब उसी पुराने फटे कपड़े को पहन के रखूंगा या नया पहनूंगा? नया पहनूंगा। देखा नहीं, कई बार व्यक्ति बहुत बूढ़ा होता है, कष्ट पा रहा होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, लोग दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, हाय हाय कितना कष्ट पा रहा था, चलो अच्छा हुआ चला गया, बोलते हैं नहीं बोलते? तो उसी प्रकार से ये जो शरीर है, इस शरीर का ये परमानेंट नहीं है, थोड़े समय बाद पुराना होता है, उसके बाद उसको छोड़ देना पड़ता है। इसके लिए जो धीर व्यक्ति है वो इसके लिए मोहित, धीर व्यक्ति मोहित होता नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि भाई कपड़े उतारने और पहनने में क्या लगता है? उसमें कोई कष्ट होता है? लेकिन शरीर को पहनना और उतारने में तो बहुत कष्ट होता है। मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, जन्म के समय माँ के घर में कष्ट होता है। तो यहाँ पे भगवान ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये तो इतना ईजी है, जैसे देव कुमार में चेंज होता है वैसे बाद में चेंज होगा? क्योंकि ये शरीर का इस नेचर है। ये अगर आपको शरीर मिला है, ये बदलेगा ही बदलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, इनएविटेबल ट्रुथ है, ये शरीर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए एक व्यक्ति जब समझदार व्यक्ति होता है तो शीला स्वामी महाराज जी कहते हैं कि देहांतर प्राप्तिर, कि मुझे अब अगला शरीर कौन सा मिलेगा, यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये तो हमारे हाथ में नहीं है, कुमार यौवन जरा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपके हाथ में है, यह है देहांतर प्राप्तिर, कि इसके बाद मुझे कौन सा शरीर मिलेगा वो आपके हाथ में है। इस शरीर का अगर देखा जाए, इस शरीर का मेक गुड यूज़ ऑफ बैड बार्गेन। ये शरीर जो है, हम सुबह जितना भी अच्छे से अच्छा डालो, शरीर से क्या निकलता है बाहर? गंदी तो निकलता है। हम सुबह रसमलाई डालते हैं, रसगुल्ला डालते हैं, क्या निकलता है सुबह? देखने की इच्छा करती है?
थोड़ा देख लो भाई, कल रात को तो रसगुल्ला खाया था, नहीं देखा जाता। शरीर के हर अंग में से गंध निकलता है, हर अंग में से। आँख में से सुबह क्या निकलता है, कान में से क्या निकलता है, नाक में से क्या निकलता है, मुंह से क्या निकलता है, शरीर में जितने भी छिद्र हैं उसमें से क्या निकलता है, सब गंध निकलता है। अगर सुंदर से सुंदर पुरुष हो, मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, सबके शरीर में से क्या निकलता है, गंध। लेकिन डालते क्या है, अच्छी से अच्छी वस्तु। तो इसलिए समझना पड़ेगा कि ये जो शरीर है ये अच्छी वस्तु नहीं है, इसमें आप कुछ भी डालो बाहर मल ही निकलता है। हम कभी भी शरीर में गंदी वस्तु नहीं डालते, अच्छी वस्तु डालते, निकलता है गंदी वस्तु। और ये शरीर कुमारम यौवनम जरा कुछ समय के लिए मिला है। ये शरीर बना किससे अगर देखा जाए तो रोटी सब्जी से तो बना है, अन्न से ही तो शरीर बना है। जिस अन्न से हमारा शरीर बना है वो अन्न ही 24 घंटे बाद खराब हो जाता है, गर्मी में तो 12 घंटे। सुबह का खाना रात को खराब हो जाता है, तो जो सुबह का खाना शाम को बासा हो जाता है, उस शरीर से, उस अन्न से आपका अनाज बना है, तो क्या ये लाखों साल रहेगा क्या? ये भी तो कुछ समय रहेगा, ये चले जाएगा। इसलिए ये जो महत्वपूर्ण वस्तु है देह आंतर प्राप्तिर, कि मुझे इस शरीर को छोड़ने के बाद कौन सा शरीर मिलेगा, यहाँ पे एक व्यक्ति बुद्धि लगाता है। अगर आप चाहो तो स्पिरिचुअल बॉडी भी मिल सकती है। श्रील स्वामी महाराज जी बोलते हैं यही हमारा एम है, गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, कि कैसे मुझे शरीर प्राप्त करने के बाद ऐसा शरीर दोबारा ना मिले, कुमारम यौवनम जरा वाला। इसलिए एक भक्त हुई हैं माता जिनका नाम था मदलसा, एक माता हुई है मदलसा। वो कैसी माता थी, उसके गर्भ में जो बच्चा आएगा वो बोलती थी मेरे गर्भ में जो मेरे कोख में बच्चा आएगा ये उसकी आखिरी कोख होगी, इसके बाद वो किसी और गर्भ के में नहीं जाएगा। वो अपने बच्चे को, जैसे बचपन में लोरी सुनाते हैं ना, वो अपने बच्चे को पैदा होती नाम संस्कार भी नहीं करती थी। उसका जो हस्बैंड थे वो बच्चों के नाम संस्कार करते थे और वो हंसती थी, कहती थी कौन सा नाम संस्कार, कितने नाम है, कितने चले गए। वो बचपन में ही अपने बच्चों को क्या करती थी, झूले झुलाते हुए ब्रह्म ज्ञान देती थी, उसके सारे बच्चे सन्यासी बन गए। तो बताया कि यही हमारा जीवन का लक्ष्य है कि देह आंतर प्राप्ति, देह, इसके बाद मुझे कौन सा शरीर मिलेगा। तो ये बहुत साइंटिफिक श्लोक है जिसमें बता रहे हैं कि देखो आत्मा अभी भी शरीर बदल रही है। कुमार अवस्था में जो हमारा शरीर था 5 साल का और जो यौवन में है उस शरीर में फ़र्क है या नहीं है? फ़र्क है। जो बुढ़ापे में शरीर होगा उसमें फ़र्क होगा या नहीं होगा? उसमें भी फ़र्क होगा। तो हमारा शरीर तो हम अभी भी चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हम एवरी सेकेंड अपनी बॉडी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सेल्स बार बार क्या होते हैं, शरीर में रीजनरेट होते हैं। 7 साल के बाद हमारे कंप्लीट बॉडी सेल्स चेंज हो जाते हैं, साइंस ऐसे कहती है। तो हमारे जो बॉडी है वो प्रेजेंटली भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। जैसे देखो एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी एल्बम अपने एक बूढ़े दोस्त को दिखा रहा है कि देखो देखो ये ना मेरे स्कूल डेज़ की फ़ोटो है। अब जो आपकी अभी स्कूल डेज़ की फ़ोटो है और अभी की फ़ोटो मैच करती है क्या? मेरे तो लाइसेंस की फ़ोटो मेरे साथ मैच नहीं करती, क्योंकि पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, 112 किलो था, अभी कम हो गया, तो चेहरा बदल जाता है। तो एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा रहा है, देखो ये ना मेरे स्कूल की फ़ोटो है, अच्छा देखो ये मेरे कॉलेज की डेज़ की फ़ोटो है, अरे ये मेरी शादी की एल्बम है, देखो देखो जब मेरी शादी हुई थी मैं ऐसा था, अरे ये मेरी तब की फ़ोटो है, फिर जब मेरी बाद में बच्चे हो गए, मेरी जॉब लग गई, हमने नया घर खरीदा था, ये हमारे तब की फ़ोटो है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति जो है उसकी बॉडी और जो बचपन से उसकी अभी बॉडी है बाद में चेंज होती जा रही है, लेकिन आत्मा विटनेस करने वाली सेम है कि मैं बचपन में ऐसी दिखती थी, मैं जवानी में ऐसा दिखता था और अब मैं ऐसा दिखता हूँ। तो इसलिए ये श्लोक बताता है कि कैसे हम देहिनों, जो आत्मा अंदर बैठी है वो इस देह को अभी भी बदल रही है, कुमार में, यौवन में और जरा में, और जरा के बाद फिर आपका देह बदलेगा। इसलिए धीरज तत्र न मोहयति, धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता। धीर व्यक्ति मोहित क्यों नहीं होता इसको भी समझ लो, क्योंकि जो धीर व्यक्ति कौन है, हमने सुना था धीर व्यक्ति कौन होता है, बुद्धिमान। पंडित, पंडित कौन होता है, जो जानता है कि क्या नित्य है क्या अनित्य है, कौन सा मैं ऐसे कार्य करूंगा जिससे मुझे दोबारा 84 लाख योनि मानना पड़ेगा, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूंगा जिससे मेरा ये बंधन कट जाएगा और मुझे भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए जो धीर होते हैं वो केवल भगवान के भक्त होते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनको मृत्यु का भी डर नहीं होता, वो मृत्यु से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद हमने कहाँ जाना है, बैक टू गॉड हेड, इसलिए उनको डर नहीं होता। इसलिए एक श्रील स्वामी महाराज जी के इटली के एक डिसाइपल थे, बहुत अस्वस्थ थे हॉस्पिटल में, और जब एक नॉर्मल पेशेंट हॉस्पिटल में अस्वस्थ होता है तो रात को जब वो देखता है कि रात होगी उसको डर लग जाता है, और सुबह का सूर्य देख के बड़ा खुश होता है कि हाँ एक दिन और मिल गया जीने के लिए। उनका उल्टा था, वो जब सुबह का सूर्य देखते थे और वो रोते थे कि कृष्ण मेरे को इस जगत में एक दिन और तेरे बिना रहना पड़ेगा, तो मुझे रात को ही क्यों नहीं बुला लिया। तो जो भक्त होते हैं जब वो उनकी मृत्यु आती है उनको डर नहीं लगता। क्यों? धीरज तत्र न मोहयति, वो धीर होते हैं और वो जानते हैं कि हमने अपना जीवन क्या कर लिया है, सफल कर लिया है।
ऐसे ही बहुत सारे हमने उदाहरण सुने हैं। एक और इटली की एक माता जी थी, जब वो अपना शरीर छोड़ रही थी, शरीर छोड़ते समय वो उसने सबको ऐसे अंगूठा दिखाया और दिखाया कि मैंने अपना जीवन सफल कर लिया, इस्कॉन मूवमेंट ज्वाइन करके मैंने अपना जीवन सफल कर लिया, तुम भी कर लो। तो इसलिए जो भक्त होते हैं जब वो मरते हैं उनको कभी भी दुख नहीं होता। एक इसलिए एक वो कहावत है ना कबीर की, क्या, जब तुम इस जगत में आए थे तुम रोए जगत हंसा था, कुछ ऐसा करके जाओ जगत रोए और तुम हंसो। तो मरते मरते समय कौन व्यक्ति हंसता है? जो धीर व्यक्ति है, जो अपना पहले आगे की तैयारी कर चुका है कि हाँ मुझे अब नेक्स्ट बॉडी कौन सा मिलेगा। अगर आपको पता ही नहीं मुझे नेक्स्ट बॉडी कौन सी मिलेगी तो फिर चिंता होती है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि चलो भैया अपना सामान निकालो, बोरिया बिस्तरा उठाओ, घर से बाहर निकल जाओ, कहाँ पे जाओगे भी डिसाइड करेंगे बाद में, तो आपको चिंता होगी। लेकिन अगर आपको पहले ही बोल दी कि अच्छा आप इस घर को छोड़ दो, आपको एक बहुत अच्छा मैंसन मिल रहा है रहने के लिए, जहाँ पे 60 कमरे हैं, एक स्विमिंग पूल है, 20 गाड़ियाँ खड़ी है, आप कहोगे चलो भैया जल्दी चलो, कल की भी लेके चलो। तो उसी प्रकार से जब एक धीर व्यक्ति होता है वो समझ लेता है कि मैं 12 बॉडी चेंज कर रहा हूँ और मेरे को देह अंत के बाद मुझे कौन सा शरीर लेना है उसके लिए मुझे अभी से प्रैक्टिस करनी है, और वो मोहित नहीं होता। और सबसे बड़ी खुशखबरी है हम लोगों के लिए, एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, आपको पता होगा पुरुषोत्तम मास चल रहा है। भगवान कृष्ण की प्राप्ति भैया बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। लाख लाख मुनि जतन कराई। मुनि लोग जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, मननशील है, जिनका मन उनके वश में है, हमारा मन हमारे वश में नहीं है, वो भी अंत में राम का स्मरण करते हैं, उनके मुख से नाम नहीं निकलता, उनके लिए भी मुश्किल है। लेकिन हम जैसे कलयुग जीवों के लिए भगवान ने एक बोनस दे दिया है, वो है ये पुरुषोत्तम मास। इसलिए अगर कोई इस पुरुषोत्तम मास को अच्छी तरह पालन करता है उसको बहुत जल्दी कृष्ण की प्राप्ति होती है। और कई उदाहरण तो ऐसे देखे गए कि उनको पुरुषोत्तम मास के बीच में ही कृष्ण की प्राप्ति हो गई। एक वृद्ध व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे, पूरा जीवन उन्होंने पुरुषोत्तम मास का पालन किया, 2.5 साल में एक बार ही आता है। अब जब बूढ़े हो गए उन्होंने देखा भाई मैं तो मरने वाला हूँ, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बांट के अपने बच्चों के नाम पे कर दी। ये सच्ची की घटना है, अपने बच्चों के नाम पे सारी प्रॉपर्टी कर दी और बहुत दुखी हैं। क्यों? बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, बच्चों ने देखा भैया सारा तो हमें मिल ही गया, तो बच्चों ने क्या किया, पिताजी को पास में उनकी अपनी गौशाला थी, 2 गायें वहाँ पे बड़ी हुई थी, वहीं पे एक छोटा सा टिन लगा हुआ था। पिताजी को बोला पिताजी घर में बड़ी दिक्कत होती है, आप घर में ही मलमूत्र त्याग करते हो, वृद्ध हो चुके हो, हमारी दोनों बहुओं को दिक्कत होती है, बच्चों को दिक्कत होती है, अनहाइजीन हो जाता है, इसलिए हम आपको गौशाला में शिफ्ट कर रहे हैं। पिताजी का सामान उठाया, टिन वाली गौशाला में डाल दिया। खाना, बेचारा बैठा रहता है, भूख लगती है, बहू जो है कभी खाना देती है कभी नहीं देती टाइम पे, कभी ऐसा देती है रात का बचा हुआ जिसमें बदबू आ रही, जो गाय भी ना खाए, बहुत परेशान हो गया। तो वहाँ पे सुबह जो काम करने वाली आती है, काम करने वाली को बोलता है अरे तू कम से कम मेरे बेटे बहू को बोल दे मुझे कुछ खाना दे दे। अब काम करने वाली भी क्यों सुनेगी, पैसा तो है नहीं। अरे बहू जी क्या पूरे दिन चिक चिक करते रहते हो, खाना मिल जाएगा ना, बैठे रहो चुपचाप। बेटा मेरे को खाना नहीं मिला। अरे पहले तेरे को खाना देंगे या पहले अपने बच्चों को खाना देंगे, उनको स्कूल जाना होता है। पिताजी मिल जाएगा, क्या आपको तो पूरे दिन बैठे रहना होता है, मिल जाएगा खाना, क्यों चिंता करते हो। बहू मुझे खाना नहीं मिला। अरे पहले इनको ऑफिस तो जाने दो तभी तो आपको खाना दूंगी, उनको पहले ऑफिस भेजूँ या पहले आपको खाना दूँ। बेचारे का जीवन परेशान हो गया। अब एक दिन उसने क्या किया, बैठा हुआ था, बहुत दुखी था। उतने में उसने, क्योंकि वो भगवान का तो भक्त था ही, पुरुषोत्तम मास चल रहा था, उसने दुखी होके कातर होके प्रार्थना करी, हाँ पुरुषोत्तम ऐसा ही मेरा आगे का जीवन कटेगा क्या, यही मेरे जीवन में लिखा है क्या। तो उतने में जैसे उसने बोला, उसके कुछ क्षण के बाद एक छोटा सा बालक आया, उसके हाथ में एक पूरी पोटली दे के चला गया सोने की। बोले ये आप सोने की पोटली रखो, तुम कौन हो। अरे तुम्हें सोने की पोटली रखना, लेकिन पहले वाली गड़बड़ मत करना, जैसे बच्चों को सारा धन बांट दिया, इसको अपने पास रखना, कुछ नहीं करना, बस सुबह पोटली खोलना, जैसे पोटली होती है ना, सुबह पोटली खोलना, इसमें से सारे सोने बाहर निकालना, जैसे माला निकालते हैं, ऐसे करके अपना सोना गिनना कितने हैं और वापस अंदर रख देना, बस, और कुछ मत करना। तो उसने कहा पता नहीं कौन बालक है क्या है, उसने ऐसे ही किया, पोटली ली, देखा सच्ची में सोना है। सोने के कुछ उसमें जो भी पड़े थे एक एक अर्शी हमें निकाली, गिन के वापस रख दी। उतने में बहू ने देख लिया, बहू की आंख में आ गई चमक, अरे पिताजी आपने आज भोजन नहीं किया, मैं आपके लिए भोजन लेके आती हूँ। दूसरी बहू भी भोजन लेके आती है, आसपास के सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, उसकी अच्छी सेवा होने लग जाती है। तो ये क्या कैसे हुआ, उसने भगवान का नाम लिया पुरुषोत्तम। तो उसको पता चला कि देखो पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा है, अगर कोई भगवान का नाम इसमें लेता है तो उसको कई गुना फल मिलता है। और भगवान की प्राप्ति बहुत सरल कर दी भगवान ने हमारे लिए, कार्तिक जैसा मास देके, पुरुषोत्तम मास देके। इसलिए आप लोग अपना साधन भजन को बढ़ाओ इस महीना, और ये महीना भगवान ने केवल रिजर्व किया है, और भगवान का CCTV कैमरा लगा हुआ है, देख रहे हैं कि कौन कितना साधन भजन कर रहा है। इसलिए हम लोगों पे गुरुवरों की कृपा है, ये हमें पुरुषोत्तम मास मिला।
पुरुषोत्तम मास आता है लगभग 2.5 साल के बाद, 32 महीने हाँ 32 महीने बाद आता है, 30-32 महीने बाद ऐसे है। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। स्टॉप।